नमस्कार दोस्तों, क्षत्रिय भारत पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जानकारी कुछ लेखों के आधार पर ली गई है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी में कोई त्रुटि लगे तो कृपया हमें कमेंट में लिखकर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो आइए हम जानते हैं भगवान विष्णु के अंश अवतार परशुराम जी के बारे में। हर वर्ष परशुराम जी की जयंती पर कई पेजों से 21 बार क्षत्रिय विहीन वाली फर्जी कथा का प्रचार तेजी से होने लगता है, जिससे वर्तमान में दोनों समाजों के नवयुवकों में तर्क वितर्क की भी घटनाएं देखने को मिलती है, जिससे कि कभी कभी विवाद इतना बढ़ जाता है कि दो जाति के लोग एक दूसरे पर अभद्र टिप्पणी भी करने लगते हैं। गाली गलौज तक बातें आ जाती है। आज पूरे क्षत्रिय समाज ने विष्णु जी के अंश अवतार परशुराम जी को याद किया है, तो दोनों वर्गों को इस सच्चाई से भी अवगत होना चाहिए कि पुराणों में इसमें क्या सच्चाई है। आइए अब इस मिथ्या की सच्चाई जाने, प्रकाश डालते हैं। क्या परशुराम ने किया था धरती को क्षत्रिय विहीन, और ये तथ्यहीन बात कैसे संभव हो सकती है? सुनिए सटीक जवाब। एक, परशुराम की शत्रुता सिर्फ माहिष्मति के हैहयवंशी अर्जुन से थी, जिसने उसके पिता का वध किया था। परशुराम ने हैहय वंश के क्षत्रियों का विनाश किया था, न कि सभी क्षत्रियों का। 2, ये घटना भगवान राम से भी पहले की है। अगर उससे पहले ही क्षत्रिय खत्म हो गए होते तो अयोध्या का सूर्यवंश, जिसमें दशरथ, राम, लक्ष्मण और मिथिला के जनक जैसे दूसरे क्षत्रिय वंश कैसे बचे रहे? जबकि जब शिव का धनुष टूटा था तो वहां परशुराम के आने और उनके लक्ष्मण से वाद विवाद कैसे होता है? 3, उसके बाद महाभारत काल में भी परशुराम का भीष्म और कर्ण को युद्ध की शिक्षा देने का जिक्र आता है। अगर पहले ही सभी क्षत्रिय खत्म हो गए होते तो महाभारत काल में जो अनेक क्षत्रिय वंश थे वो कहां से आ गए? 4, उपरोक्त से स्पष्ट है कि परशुराम द्वारा क्षत्रियों के पूर्ण विनाश की कथा ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों पर श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए गढ़ी गई है, जो सत्य नहीं है और बिल्कुल काल्पनिक है। 5, परशुराम की शत्रुता जिस हैहय वंश से थी उसका भी पूर्ण विनाश नहीं हुआ था, बल्कि सहस्त्रजुन के पुत्र को महिष्मति की गद्दी पर बिठाया गया था। आज भी हैहय वंश के राजपूत बलिया जिले में आज भी मिलते हैं। हैहय वंश की शाखा कलचुरी राजपूत है, जो आज भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिलते हैं। आप ही बताओ कि अगर सभी क्षत्रिय को परशुराम ने खत्म कर दिया होता तो रामायण और महाभारत के काल में क्षत्रिय वंश कहां से आ गए? यदि परशुराम जी के अवतार धारण करने का समय निर्धारित किया जाए तो उन्होंने भगवान राम से बहुत पहले अवतार धारण किया था, और उस समय कार्तवीर्य के अत्याचारों से प्रजा तंग आ चुकी थी। कार्तवीर्य उस समय अंगादि समस्त विश्व का स्वामी था। परशुराम ने अवतार धारण करके कार्तवीर्य को मार दिया और उस क्षेत्र को जीतकर कश्यप ऋषि को दान में दे दिया। यह अवतारी कार्य पूरा करने के तुरंत बाद ही वे देवलोक सिधार गए। परशुराम के देवलोक चले जाने के बाद उसके अनुयायियों ने एक परंपरा पीठ स्थापित कर ली, जिसके अध्यक्ष को परशुराम जी कहा जाने लगा। यह पीठ रामायण काल से महाभारत काल तक चलती रही। इसलिए मूल परशुराम नहीं बल्कि परशुराम पीठ के अध्यक्ष सीता स्वयंवर के अवसर पर आए थे। नहीं तो विष्णु के 2 अवतार इकट्ठे कैसे होते, क्योंकि परशुराम जी को यह पता नहीं था कि राम का अवतार हो गया है या नहीं। जिसपे एक दोहा भी प्रचलित है, राम रमापति कर धनु लेहु, खेंचत चाप मिटहु संदेहु। रामचरित मानस अयोध्या कांड। राम ने जब सफलतापूर्वक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दिया तो परशुराम को भी अपनी स्थिति का पता लगा और वे अपनी गलती की क्षमा मानकर महेंद्र पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। इसी प्रकार परशुराम पीठ के अध्यक्ष ही भीष्म के साथ लड़े थे और उनको भी हार का मुंह देखना पड़ा था। इसी तरह है शंकराचार्य पीठ। आज भी शंकराचार्य ने जो 4 पीठ स्थापित किए थे उनके सभी के अध्यक्षों को शंकराचार्य कहा जाता है। यदि परशुराम 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय से खाली कर देते तो आज इतने क्षत्रिय कहां से आते? आज भी क्षत्रियों की गणना की जाए तो वे अन्य सभी जातियों से अधिक मिलेंगे। दूसरा प्रश्न यह है कि परशुराम ने रामायण काल में अयोध्या और जनकपुर को क्यों समाप्त नहीं किया? महाभारत काल में क्षत्रियों के अनेक राज्य थे। कौशल नरेश का सूर्यवंश, मगध का बृहदर्य वंश, हस्तिनापुर का चंद्रवंश। चंद्रवंशीय क्षत्रियों का राज्य उस समय लगभग समस्त विश्व में था। वहां के सभी राजा महाभारत के युद्ध में और फिर युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हुए थे। वे सभी परशुराम से कैसे बचे रहे? और महाभारत का युद्ध करने के लिए 18 अक्षौहिणी सेना कहां से आई? इस मत के समर्थक एक बार फिर तर्क देते हैं कि परशुराम ने तो केवल मदांध और अत्याचारी कार्तवीर्य के 100 पुत्रों में से 95 तो परशुराम के साथ लड़ते लड़ते मारे गए और बाकी 5 बचे थे, जिनमें जयध्वज ने राज्य की बागडोर संभाली थी। तालजंग और ताग्रजंद इसी वंश में हुए। मोरध्वज, जिन्होंने अपने पुत्र को आरे से चीरकर श्री कृष्ण के शेर को अर्पित किया था, हैहय वंश में ही उत्पन्न हुए थे। यह वंश आज भी विद्यमान है। रामायण काल में अयोध्या और जनकपुर आदि क्षत्रियों के प्रसिद्ध राज्य थे। असुरों का राजा महा अत्याचारी रावण, जिसने सब ऋषि मुनियों के नाक में दम कर रखा था, को परशुराम ने क्यों नहीं मारा? महाभारत में अनेक अत्याचारी राजा थे, जैसे कंस, शिशुपाल, जरासंध, कौरव आदि। सबको परशुराम ने क्यों नहीं मारा? यदि सभी अत्याचारियों को परशुराम ही मार डालते तो श्री कृष्ण को अवतार धारण करने की क्या जरूरत थी? सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा।
तक कह डाला। तदुपरांत अपनी शक्ति का संशय मिटते ही वैष्णव धनुष श्रीराम को सौंप दिया और अनुचित बहुत कहेउ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो उभराता, कहते हुए तपस्या के निमित्त वन को लौट गए। रामचरितमानस की ये पंक्तियां साक्षी हैं। कह जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए वहीं तप हेतु। वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार परशुराम जी ने रामचंद्र की परिक्रमा कर आश्रम की ओर प्रस्थान किया। जाते जाते भी उन्होंने श्रीराम से उनके भक्तों का सतत सानिध्य एवं चरणारविंदों के प्रति सुदृढ़ भक्ति की ही कामना की थी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में लिखकर बताएं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।